कि जीतेंगे हम ये खुद से वादा करो, जीतेंगे हम ये खुद से वादा करो, मजबूत तुम अपना इतना इरादा करो, हिम्मत भी टूटे विश्वास ना छूटे, हिम्मत भी टूटे पर विश्वास ना छूटे, मजबूत तुम अपना इतना इरादा करो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल shauryaeducation.com पर। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियोज़ में हमने संधि के बारे में चर्चा किया और संधि के पहले पार्ट में हम लोगों ने संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार के बारे में वर्णन किया। और आज के इस वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे वो होगा स्वर संधि। ठीक है, संधि का जो पहला प्रकार था स्वर संधि, और स्वर संधि के जो भी प्रकार हैं, जैसे कि पहला प्रकार है दीर्घ संधि, उसके बाद गुण संधि, फिर वृद्धि संधि। ये जो हमारे प्रकारों का क्रम है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ मस्त होंगे और वीडियोस को पूरा देखना, आपको गारंटी के साथ कहता हूँ बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सिखाऊंगा आपको। ठीक है, और मैं दावा तो नहीं करता, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको आज संधि सिखाने वाला हूँ। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। और हाँ, छोटा सा मैसेज वो सब टीचर्स देते हैं तो मैं भी बोलूँगा, क्योंकि मेरा भी नया चैनल है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और तब करना जब वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है, उसके बाद अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और कमेंट उसको ज़रूर करना, क्योंकि वही हमको मोटिवेशन देता है। वो मुझे बताता है कि आपको क्या पसंद आया और क्या मेरी कमी रह गई जो मैंने आपको नहीं बता पाया। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले स्वर संधि की परिभाषा, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में इसकी चर्चा की है, फिर नया वीडियो है, हो सकता है आपने डायरेक्ट इस वीडियो में एंट्री की हो, तो प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज़ हैं, वहाँ जा करके आप देख सकते हो। ठीक है, स्वर संधि क्या होता है? जब कभी स्वर का स्वर से मेल कराते हैं, ध्यान से सुनना, जब कभी स्वर का स्वर से मेल कराते हैं तो इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है प्यारे बच्चा, उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ये तो हो गई परिभाषा। अब स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने? 5 प्रकार होते हैं। उदाहरण में इनके जो प्रकार हैं, उदाहरण में मैं आपको समझाऊंगा कि स्वर संधि के उदाहरण कौन कौन से थे, प्रकारों में आपको समझाऊंगा। तो पहला जो प्रकार है वो है हमारा दीर्घ संधि। कौन सा है? दीर्घ संधि। ठीक है, दूसरा हमारा है गुण संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा हमारा है वृद्धि संधि। क्या है? वृद्धि संधि। चौथा यण संधि, और 5वां अयादि संधि, अयादि संधि। ठीक है, ये 5 प्रकारों में आज जो हम चर्चा करेंगे वो हमारा होगा दीर्घ संधि, गुण संधि के बारे में, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबा बनेगा तो आपको समझने में भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि आपको 2 ही टॉपिक्स पढ़ाऊँ, पर वो कंठस्थ हो जाए आपके दिमाग में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि दीर्घ संधि क्या होता है। आइए, जैसा कि आप नाम से ही जानते हो कि दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस संधि में जो भी विकार उत्पन्न होगा वो हमेशा बड़ा मात्रा का निर्माण करेगा। जैसे परिभाषा समझाता हूँ, पर उसके पहले मुझे इसका संस्कृत में सूत्र भी जानना है, हालांकि मैंने पिछले वीडियोस में इसकी चर्चा की है। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ। ठीक है, अकः सवर्णे दीर्घ, इस सूत्र को आप याद रखोगे। ठीक है, ये इसका सूत्र है। आइए, परिभाषा कहता है कि जब कभी ह्रस्व स्वर का दीर्घ स्वर से, या ह्रस्व स्वर का ह्रस्व स्वर से, या फिर दीर्घ स्वर का ह्रस्व स्वर से मेल कराते हैं तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है, उससे जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे कहा जाता है दीर्घ संधि। नहीं समझे? अब लिख के समझाता हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ कि जब कभी ह्रस्व स्वर का, किसका? ह्रस्व का ह्रस्व से मेल कराएं। ह्रस्व क्या है? एक स्वर का प्रकार है। स्वर के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप वर्णमाला का वीडियोस पहले देखो, जो मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है, आप वहाँ जा करके देखना। ठीक है, अभी इसमें भी मैं थोड़ी बहुत आपको समझाऊंगा। जब ह्रस्व का ह्रस्व से, या फिर ह्रस्व का दीर्घ से, ह्रस्व का दीर्घ से, या फिर दीर्घ का, क्या मैंने कह रहा? या फिर दीर्घ का ह्रस्व से, या फिर दीर्घ का दीर्घ से, या फिर दीर्घ का दीर्घ से मेल हो, तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है वो होता है दीर्घ संधि।
वो क्या होता है, दीर्घ संधि। पर एक बात आपको याद रखनी है, वो कौन सी बात है, इसमें जो ह्रस्व और दीर्घ की बात की जा रही है वो दोनों समान वर्ण होने चाहिए, यानी सवर्णी होने चाहिए। सवर्णी का मतलब क्या होता है, समान वर्ण, यानी इनके जो वर्ण हैं अपने ही खानदान के हों। उदाहरण के रूप में समझो, पहले तो ये जानो, उदाहरण अभी नहीं समझाने वाला मैं, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ह्रस्व और दीर्घ होते क्या हैं, यहाँ समझना। ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, उसे कहा जाता है ह्रस्व स्वर। इनकी संख्याएं होती हैं 4। पहला कौन सा है, समझाता हूँ, अ, ई, उ और री। ठीक है, इसको आप याद रखना, ये जो होते हैं ह्रस्व स्वर होते हैं, इनकी संख्या 4 है, इनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है। तो यहाँ पे जितना भी मैंने ह्रस्व लिखा है वो सारी चीज़ें इसके लिए कहा जा रहा है। फिर दीर्घ क्या होता है, दीर्घ स्वर समझना। दीर्घ स्वर कहता है जब कभी उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगे तो उसे कहा जाता है दीर्घ स्वर। इनकी संख्याएं होती हैं 7। कौन कौन से, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ, बस। तो 4 इधर 3 इधर जोड़ेंगे तो 7 आएगा, यानी दीर्घ स्वरों की संख्या 7, ह्रस्व स्वरों की संख्या 4। याद रखना है, इनका आपस में ही जब मेल कराया जाएगा, कहने का मतलब कि जब ह्रस्व का ह्रस्व से, यानी अ का अ से, या फिर अ का अपने ही खानदान आ से मेल कराएंगे तो उससे जो विकार उत्पन्न होगा वो कहलाएगा आपका दीर्घ संधि। ठीक है, अभी आपको कम समझ में आ रहा होगा, है ना, कोई बात नहीं। अभी मैं आपको फिर से इसको मिटा दूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं साइड हो जाता हूं। ठीक है, मैंने इसको इरेज किया। अब जो मैंने परिभाषा आपको बताया उसके बेस पर, उसके आधार पर मैं आपको कुछ इसके शॉर्ट्स लिख देता हूं फार्मूला के रूप में, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, जैसे मैंने आपके लिए लिखा ह्रस्व का ह्रस्व से, तो अ और अ दोनों ह्रस्व स्वर हैं, इनका मेल कराने के बाद जो बनेगा वो होगा दीर्घ। क्या होगा, दीर्घ होगा। तो आ एक दीर्घ मात्रा है। ठीक है, इसके बाद ह्रस्व का दीर्घ से, ह्रस्व का दीर्घ से, याद रखना इसमें समान वर्ण है। समान वर्ण है मतलब ये अपने ही खानदान के हैं, ये दोनों समान हैं, यानी अ प्लस अ मिलके आ बनता है। तो अ और आ मिलके भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। और अगर आ और प्लस आ बना दें तो क्या बनेगा, तब भी आ ही बनेगा सर। और आ प्लस अ, तो इनको मिलाऊंगा तब भी आ बनेगा। समझ में आ रहा है, पक्का? अच्छा ठीक है, कठिन नहीं है, बस समझने की कोशिश करो। इसके बाद समझना, समान वर्ण है तो सिंपल सा बात है, ह्रस्व स्वर है तो सिंपल सा बात है ई भी आएगा। तो ई के लिए बन जाएगा छोटी ई प्लस छोटी ई, मिल के क्या बनेगा, बड़ी ई। अगर छोटी ई और बड़ी ई को मिलाऊंगा तब भी क्या बनेगा, बड़ी ई। ठीक है, बड़ी ई और छोटी ई को मिलाया जाएगा तब भी आपका बड़ी ई बनेगा, और बड़ी ई प्लस छोटी ई को मिला दें तब भी आपका क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। ठीक है, ये बात याद रखना। और मैंने इधर छोटा ऊ के लिए भी लिखता हूँ, जब ऊ को ऊ से मिलाते हैं तो बड़ा ऊ बनता है। ठीक है, जब छोटा ऊ को बड़ा ऊ से मिलाते हैं तब भी बड़ा ऊ बनता है, जब बड़ा ऊ को छोटा ऊ से मिलाते हैं तब भी बड़ा ऊ बनता है। और ठीक है, इस तरीके से आप इसे याद रखना। ठीक, ये बड़ा ऊ है। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, आप लोग थोड़ा सा मैं जो बोलता रहा हूँ उसको सुनते रहा करो बस। ठीक है, तो इस प्रकार से। और इसके बाद एक और ह्रस्व स्वर था जो मैंने कहा था री। ठीक है, जो मैंने क्या कहा था, री। जब री और री मिलाया जाता है तो उसके मेल से री का ही बड़ा मात्रा बन जाता है। ठीक है, ये मात्रा, इस प्रकार से ये कहलाता है दीर्घ संधि। ठीक है, उदाहरण आपके सामने मैंने सूत्र लिख दिया। अब उदाहरण की तरफ बढ़ूंगा। उदाहरण से पहले एक बार और परिभाषा सुन लो। कहता है कि जब ह्रस्व का दीर्घ से या ह्रस्व का ह्रस्व से मेल कराते हैं तो उनके मेल से, पर याद रहे समान वर्ण होने चाहिए। ये नहीं कि अ का मेल आपने बड़ी से करा दिया, नहीं, यहाँ पे समान वर्णों में जब ह्रस्व का ह्रस्व से या दीर्घ का दीर्घ से मेल कराते हैं तो उसके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है दीर्घ संधि। क्लियर है बॉस? आओ अब मैं आपको उदाहरण समझा दूं, पर उसके पहले आप इसे नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लें। आइए,
अब समझते हैं उदाहरण। जैसे मैंने आपसे कहा उदाहरण के रूप में गिरीश, क्या कहा, गिरीश, तो उसके पहले मैंने इसका संधि विच्छेद कर दिया, लिखा गिरि धन ईश। याद रखना संधि का नियम होता है कि दोनों शब्द का अपना महत्व होना चाहिए, दोनों शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए, अन्यथा संधि विच्छेद का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जब इसका मेल कराऊंगा तो उससे कोई नया शब्द बनेगा, आपको पता है क्या बनेगा, पर मुझे समझाना है। मैंने यहाँ से ले लिया, आप संधि का नियम पढ़े थे तो उसमें मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में मेल कराया जाता है। तो मैंने पहले शब्द का अंतिम वर्ण र लिया और र में हलंत लगा दिया। आप सब जानते हो हलंत मतलब मात्रा। जब हलंत मात्रा निकाल दिया जाता है यानी हलंत लगाया जाता है तो इसकी मात्रा स्वतः ही निकल जाती है। और मात्रा क्या लगेगी, छोटी ई की, तो छोटी यहाँ से ले लिया। ये बड़ी ई इसके लिए बलिदान करने आ गया सर, ये बलिदान करने के लिए कह रहा मैं तुम्हारे लिए आ जाऊँगा, तो यहाँ से ये आ गया। आप सब जानते हो कि पहले अक्षर का अंतिम वर्ण दूसरे का पहला, इन दोनों का मेल कराया जाता है, मतलब मिला दिया जाता है। आप पता है कि दीर्घ का नियम पता ही है कि ह्रस्व और दीर्घ आपस में अगर समान खानदान है, आपस में मिलते हैं तो अपने का ही बड़ा बनाते हैं। तो ये बड़ी ई बन गया और बड़ी ई का मात्रा इस तरीके से होता है। तो ये मात्रा जिस पे हलंत लगा, जिसमें हलंत लगाया मैंने, यहीं जा कर के जुड़ जाएगा और यहाँ से ये चीज़ हो जाएगा गायब। अब ये बन जाएगा गिरीश। क्या बन जाएगा, गिरीश। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बोलो समझ में आ रहा है, पक्का लाइक कर दो। इसके बाद दूसरा उदाहरण आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने आपके लिए लिया वधूधन उदय, वधूधन उदय। अब ये क्या बनेगा आपको पता है, समझाता हूँ। यहाँ से पहला वर्ण मैंने लिया ध, क्या लिया, ध, ध में हलंत लगाया तो यहाँ से मात्रा निकला बड़ा ऊ। फिर मैंने यहाँ से छोटा ऊ लिया, अब छोटा ऊ और बड़ा ऊ का मेल कराया तो ये बड़ा ऊ बन गया। क्या बन गया, बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ का मात्रा आप सबको पता है इस तरीके से। यही मात्रा हमेशा याद रखना, यही मात्रा जा करके जहाँ हलंत लगता है वहाँ जुड़ करके नया अर्थ बना देता है और ये यहाँ से लोप हो जाता है, यहाँ से गायब हो जाता है। अब ये नया शब्द बन गया वधूदय, वधूदय। ठीक है, ध में बड़ा ऊ का मात्रा, इसलिए इसको हम देर तक उच्चारण करेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं आपके लिए, आ का। जैसे मैंने बहुत घटिया उदाहरण है घटिया का मतलब कि आपने बचपन से उसे देखा है और अभी तक आप देखते आ रहे हो। जैसे शिवधन आलय, क्या, शिवधन आलय। आप कह रहे हो, आप सोच रहे होगे कि इतना सरल सरल करके बता रहे हैं। अरे भाई दीर्घ संधि बहुत सरल है, दीर्घ संधि बहुत आसान है आपको समझने में। ठीक है, बाकी जो संधि है थोड़े से कठिन हो सकते हैं पर ये बहुत आसान है। मैंने यहाँ से, अब मुझे आपको बताओ क्या लेना है, बताओ, नहीं बता पाओगे ना, कमेंट करके बता दिया करो। यहाँ से मैंने ले लिया व और व में लगा दिया हलंत, तो इस हलंत को दूर करने के लिए आएगा, कह रहा मैं हूँ हीरो, मैं इसे बचाऊंगा। ये यहाँ से आ गया आ और इसकी मात्रा क्या निकली अ। और सबको पता है आ और अ का जब मेल कराएंगे तो सदैव आ बनता है। और यही मात्रा आ का कहाँ जुड़ जाएगा, जिसमें हलंत लगा है उसका भाई चोट लगा है, उसको दूर करना है। चोट लगने वाले को राहत देने के लिए ये आ गया है इसके लिए, तो ये मात्रा इसमें जाके जुड़ जाएगा और यहाँ से आ पूरा गायब। अब ये नया शब्द बन के क्या हो जाएगा, शिवालय। क्या बन जाएगा, शिवालय। ठीक है, तो समझ में आया, ये था मेरा दीर्घ संधि। दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, पक्का समझ में आया, बहुत बढ़िया। आइए अब आपको हम समझाते हैं इसके बाद का, जिसका नाम है गुण संधि। ठीक है, तो चलिए अब गुण संधि को समझते हैं। इसके पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आइए अब हम समझते हैं गुण संधि के बारे में। प्यारे बच्चों, गुण संधि क्या होता है। दीर्घ संधि के बाद दूसरा प्रकार समझने जा रहे हैं गुण संधि। इसका जो सूत्र होता है वो होता है आद गुण। क्या होता है, आद गुण। मैंने यहाँ लिखा नहीं है इसलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब गुण संधि की परिभाषा मैंने आपके सामने लिखा। दीर्घ संधि का तो बता दिया था, इसका मैंने आपको लिख के समझाया है। क्या कह रहा है गुण संधि, कह रहा है कि जब कभी अ अथवा आ के बाद, ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पे इसलिए पहले से ही सूत्र लिख रखा है ताकि आपको समझा सकूं। कह रहा है जब अ अथवा आ के बाद छोटी ई या फिर बड़ी ई आए,
छोटी ई या फिर बड़ी ई आए अ के बाद, या फिर छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ, या फिर उसके बाद भी छोट री आ जाए, तो आप याद रखना उनके मेल से ए अथवा ओ बन जाता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना। इसमें इसकी पहचान मैं बता देता हूँ ट्रिक के लिए। पहचान इसकी क्या होती है, जब कभी भी गुण संधि आए तो आप समझ जाना उसमें मात्रा ए अथवा ओ का मात्रा लगा रहेगा। ये हमारा ट्रिक है, ठीक है, इसको अच्छे समझना। ए अथवा ओ का मात्रा लगा रहेगा। उदाहरणों में आपको समझाऊंगा, पर पहले आप यहाँ परिभाषा समझना, ठीक। अब इस परिभाषा को क्या जो ये सूत्र है फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, आओ जरा देखते हैं। जैसे नियम कहता है कि अ का मेल यदि ई से हो तो उनके मेल से ए बनेगा, तो इनका जब मेल कराऊंगा तो बनेगा ए, ठीक। जैसे अगर आपको कन्फ्यूज़न है, नहीं समझ रहा है, आप इन दोनों को मिला करके भी पढ़ सकते हो। जैसे मैंने कहा अ धन ई बराबर ए, तो कैसे आई, तो इनको मिलाने पर देखो ए जैसा आवाज आएगा। अ और बड़ी ई को अगर मिलाया जाए तो भी क्या आएगा, ए का ही ध्वनि आएगा। आ और छोटी ई को मिलाएंगे तब भी ए आएगा, आ और बड़ी ई को मिलाएंगे तब भी ए आएगा। क्लियर है। यहाँ पे जो नियम कह रहा था उसके अनुसार यहाँ फॉलो है। कह रहा है अ अथवा आ के बाद छोटी अथवा बड़ी ई आए तो उनके मेल से आ बन जाता है, तो यहाँ ये फॉलो कर लिया। फिर कह रहा था कि यदि आ अथवा अ अथवा आ के बाद छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ आए तो उनके मेल से ओ बन जाता है, अर्थात इनको जो मेल कराऊंगा तो ये ओ बन जाएगा। समझ में आ रहा है। आगे समझना, आ का जब छोटा ऊ से मेल कराऊंगा तो भी क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, ठीक। आ अ का बड़ा ऊ से तब भी ओ बनेगा, इसके बाद बड़ा ऊ और प्लस ओ, ये भी बन जाएगा हमारा ओ, ठीक है। फिर नियम कह रहा था कि यही आ अथवा अ का मेल जब कभी भी आपके री से कराया जाता है, किससे कराया जाता है, री से, यानी इससे कराया जाता है, तो उनके मेल से अर बन जाता है। तो अगर अ और आ का मेल री से कराएंगे तो ये बन जाएगा अर, ठीक है। क्या बन जाएगा, अर। समझ में आया, मज़ा आ रहा है। अच्छा, एक बार और लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। ये तो हो गया इसका फार्मूला, ये हो गया इसके सूत्र। अब हम सीखते हैं इसके उदाहरण। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं दूर हट जाता हूँ, आप ले लो, ठीक। अब इसके बाद उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं जो कि परीक्षा में आपको पूछेगा। तो मैंने आपको इसका उदाहरण, इसका उदाहरण, इसका उदाहरण मुझे बताना है, ताकि आपको आज इस संधि के बारे में भी क्लियर हो जाए। आइए, जैसे एक उदाहरण है महाधन ईश। क्या है, महाधन ईश, ठीक है, महाधन ईश। किसी को दिक्कत, गणाधन ईश, या गणा नहीं होता, गणधन ईश, गणधन ईश, ठीक है। रमाधन ईश, रमाधन ईश। यहाँ मैं समझाता हूँ आपको उदाहरण, एक मैं समझाऊंगा, बाकी आप तुरंत समझ जाओगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से लिया महा, आप सबको पहले भी नियम बताया कि यहाँ से आप एक पहला अंतिम वर्ड निकाल लोगे, इसमें हलंत लगाना है, इसकी जो मात्रा है आप बगल में नोट कर लेना, आ का मात्रा है। यहाँ से इसकी बलिदान के लिए बड़ी ई आता है, और सब जानते हैं छोटी बड़ा आ का मात्रा जब छोटी ई से मेल होता है तो सदैव ए बनता है, और ए का मात्रा इस तरीके से होता है। ए बोलेंगे ना, जब ए बोलेंगे तो डबल मात्रा हो जाएगा, पर मुझे ए नहीं बोलना है, मुझे ए बोलना है, तो मैं क्या कर दूंगा, ल, यहाँ से ये मात्रा लगा दूंगा ह पे, क्योंकि यहाँ पे इसका पैर टूटा पड़ा है, टूटने के बाद ये प्लास्टर की तरह काम करेगा और ये लग जाएगा इस पे, तो ये हो जाएगा महेश, क्योंकि छोटा ई सॉरी बड़ा ई इसको बलिदान हो गया इसके प्रति, इसके लिए ये अपनी जान गंवा बैठा, ठीक है। गण धन ईश, इसका आप सिंपल सी बात है, यहाँ अड़ा है, यहाँ पे अड़ा का मात्रा में अ है, यहाँ पे बड़ी ई है, इन दोनों का मेल कराएंगे तो सर ए बनेगा और यही मात्रा जुड़ जाएगा अण में, तो ये हो जाएगा गणेश। क्या बन जाएगा, गणेश। समझ में आ रहा है ना पक्का, ठीक है, वेरी गुड। इसका मैं ऐसे तोड़ के नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट बताऊंगा, तुमको भी पता है, इसका क्या हो जाएगा, रमेश। क्या हो जाएगा, रमेश। अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया। अब आपको ओ का उदाहरण समझा दूँ, ये तो ए का उदाहरण हो गया, ओ का उदाहरण समझा दूँ। जैसे मैंने उदाहरण में लिखा महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, ये बहुत जगह उदाहरण मिलेगा आपको। महाधन उत्सव
मतलब इसका संधि क्या होगा, संधि शब्द क्या होगा, आओ बना के देखते हैं। नियम वही, यहाँ से मैंने लिया ह, हलंत लगाया, आ का मात्रा लिया और यहाँ से छोटा ऊ इसको बलिदान के लिए आ गया। आ और ओ के मेल से सदैव ए बनता है, इस बात को याद रखो। यही ए का मात्रा ओ बनता है, मैंने गलती बोल दिया, ओ बनता है। यही ओ का मात्रा जुड़ जाएगा ह के ऊपर जिसका पैर टूटा है, तो ये जो ओ है इस पे आके जुड़ा और छोटा ऊ इसको अपने लिए बलिदान कर दिया, तो ये कहलाएगा महोत्सव। क्या कहलाएगा? महोत्सव। सरल है, बहुत इजी है, बहुत 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 इजी है, बस एक बार आप लोग अच्छे से समझते रहो। तो ओ का भी मैंने एक उदाहरण बता दिया, उदाहरण अलग वीडियो में प्रैक्टिस में करवाऊंगा, यहाँ मैं आपको रूल समझाने आया हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक अर का भी समझा दूँ। जैसे मैंने वहाँ लिखा आपके लिए महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। आप सबको पता है यहाँ से आएगा आ, यहाँ से आएगा री, और आ और री जब मिलाते हैं तो अर बनता है। क्या बनता है? अर। तो यहाँ से ये री हो जाएगा गायब और यहाँ से ये हो जाएंगे महर्षि। क्या हो जाएंगे? महर्षि। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को आज के इस वीडियो में बहुत आनंद आया। हमने 2 संधि के बारे में चर्चा की, ठीक है। और मिलेंगे अगले वीडियो में नए संधि के प्रकारों के साथ। और उत्तर प्रदेश की पुलिस की भर्ती आपके दरवाजे पर खटखटा रही है गेट, तो उस दरवाजे को खोलो, भर्ती को अपनाओ, कंधे पर अपनी वर्दी चढ़ाओ। उसके लिए मैं आपके साथ हमेशा तैयार हूँ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।